ZTV न्यूज 24 रखे बुलंद आपकी आवाज। 5 साल का साथ गांव का विकास किसकी बनेगी गांव में सरकार। इसी कार्यक्रम के मद्देनजर ZTV न्यूज 24 की टीम ब्लॉक डिलारी स्थित गांव मासूमपुर पहुंची, जहां पर नसीम अहमद ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, जहां कुल वोटरों की संख्या 4090 बताई जाती है। नसीम अहमद पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को अपने पोस्टर पर भी छपवा दिया है, जिसमें वादा किया गया है कि गरीबों का साथ दिया जाएगा, कोई सड़क कच्ची नहीं रहेगी। बहन और बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिलाने का भी उन्होंने वादा किया है। अपने वादों को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार नजर आए। वादों के साथ साथ उन्होंने अन्य बातें भी बताई, जो उन्होंने कैमरे के माध्यम से सीधे तौर पर ZTV न्यूज 24 के दर्शकों के लिए कही। तो वहीं जनता का कहना था कि उन पर पूरा भरोसा जनता को है। आने वाले समय में वो गांव की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे। भविष्य में वो ऐसे सभी काम करेंगे जो जनता की जरूरत है। योजनाओं का लाभ भी जनता तक पहुंचाएंगे। देखते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण और क्या कहते हैं प्रधान पद के उम्मीदवार नसीम अहमद। ZTV न्यूज 24 के लिए अशरफ अली की रिपोर्ट। नमस्कार, ZTV न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह। आज हम खड़े हैं मासूमपुर गांव में, जो लगता है जिला मुरादाबाद के ब्लॉक डिलारी में। यहां पर कुल वोटों की संख्या 4090 है, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं नसीम अहमद, जिनका गांव के लिए कुछ सपना है। उस सपने को लेकर चुनावी मैदान में है। आने वाले समय में क्या कहेगी जनता, क्या मांगेगी जनता, और जीतने के बाद क्या देंगे नसीम अहमद, इन सारी चीजों को हम जानेंगे सीधे तौर पर जनता से और प्रत्याशी नसीम अहमद से। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय नसीम अहमद। हमारा खास कार्यक्रम आज यहाँ चालू है, जिसका नाम है कि 5 साल का साथ गांव का विकास किसकी बनेगी गांव में सरकार। आइए बात करते हैं नसीम अहमद से। नसीम अहमद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में? जब 2015 में जब हम इलेक्शन हारे थे, तो 21 दिन के बाद हमने गांव का सर्वे किया। गांव में हम घूमे, देखा कि हर लोग परेशान, जिसके पास जामे उसकी परेशानी दूर करने के लिए मैं इलेक्शन हारने के बाद 21 दिन the बाद मैंने अपना काम उठाया और लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। इतिहास गवाह है कि कहाँ इतनी दूर बड़ा राजपुर, जो यहाँ के लोगों की परेशानी, मैं बड़ा राजपुर में जाकर और काफ़ी लोगों के सामने बैठ के मैं उनकी समस्या को सुलझा के आया। उसके बाद मैंने देखा कि एकदम से लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में लोग बाहर इतने परेशान थे, बल्कि मौजूदा प्रधान भी थे, उनके पास भी गाड़ियाँ थीं, वो आए या ना गए ये अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मैंने अपनी गाड़ी को लेकर उत्तरांचल गया। उत्तरांचल में इस तरह गाड़ी निकाल के उनकी परेशानी को दूर करा। उसके बाद किसी का बच्चा पैदा हो रहा है वो परेशान, कोई बीमार है वो परेशान, यहाँ तक कि मैंने उनकी परेशानी अपनी परेशानी समझी। भविष्य की क्या योजनाएं हैं गांव के विकास के लिए, और गांव के विकास में अब तक क्या कमी रह गई है जो आपको दिखाई देती है? हमें ये दिखाई देती है कि 20 मीटर रास्ता इधर बन गया, 20 मीटर रास्ता इधर बन गया, 15 मीटर रास्ता बीच में छोड़ दिया। एक गरीब विधवा औरत जिसने 2 मीटर के लिए कहा कि ये 2 मीटर मेरे घर के आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन नहीं बढ़ाया। उस विधवा औरत का रास्ता वहाँ का वही बंद कर दिया गया। प्रधान बनने के बाद आप सबसे पहले ऐसा कौन सा काम है जो गांव में आप कराना चाह रहे हैं? सबसे पहला मैंने इस गांव का दौरा करके ये देखा है कि कोई मालदार आदमी ऐसा नहीं है। 5% हमारे वहाँ लगभग मालदार हैं, 95% लोग गरीब हैं। मैं उनकी बेटियों के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए जो सरकार से धन मिलता है वो वसूल करके लाऊंगा और उनके हक के लिए लड़के और उनके पास पैसा भिजवाऊंगा। उनकी शादियों में मैं पूरा सहयोग करूंगा। जो 60,000 और 90,000 की जो स्कीम आ रही है, उस स्कीम को मैं पास करूंगा। जिसमें से ग्रामवासियों को आपको समर्थन मिल रहा है, काफी भरपूर तरीके से, इनका शुक्रिया इस तरह करूंगा कि कोई जो मेरे साथ लोग हैं या इनके अलावा जो भी हैं, उनका एक एक कर्ज
इनकी मेहनत का कर्जा मैं पूरा उतारूंगा। और जितनी मैंने योजनाएं लिखी हैं अपनी 60 साला कन्या विद्या धन या अन्य जो पेंशन है, जो पेंशन नहीं आती हैं दूसरों के हाथों से लग जाती हैं और पेंशन नहीं आती हैं, और एक खेल का मैदान और हर चौराहे पर लाइट और हर चौराहे पर नल देने का वादा मैं करता हूं जनता से। मुझे आशा है कि पब्लिक मुझे प्यार दे रही है और बढ़ती चली जा रही है। इंशाअल्लाह मैं काफ़ी वोटों के साथ विजय प्राप्त करूँगा। तो ये नसीम अहमद थे जिन्होंने अपने पूरे मैनिफेस्टो में अपने सारे वादे गिना दिए हैं। आगे की खबर जारी रहेगी हमारे सहयोगी अशरफ अली के साथ। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और आप पे भरोसा जमाए हुए हैं। जीतने के बाद में किस तरह से इनके भरोसे को आप कायम रखोगे? इनके कंधे से कंधा चलाकर मैं हर वक्त इनकी सेवा में हर वक्त तैयार रहूँगा। जेड टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ अली। जिस तरह से आपको जानकारी है सभी जगह के चुनाव चल रहा है और कई प्रधान यहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज हम मासूमपुर पहुंचे हुए हैं नसीम नेताजी के यहाँ, जो नसीम ठेकेदार हैं। तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं। इनसे भी हम कुछ जानकारी करना चाहेंगे कैसा प्रधान आपको यहाँ पे चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ अली है। जी अशरफ अली जी, ये बताइए, चुनाव चल रहा है, कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अपने गांव के लिए कैसा प्रधान चुनना चाहोगे? हम अपने गांव के लिए ऐसा प्रधान चुनना चाहते हैं जो सबका साथ और सबका विकास में अपना हाथ बढ़ाए और गरीबों की सेवा करे, और गांव के अंदर जितने अधूरे कार्य पड़े हैं उन्हें पूरे करने की पूरी वो मुहिम उसकी बननी चाहिए। आप ये बताइए, जो प्रत्याशी को आप चुनना चाह रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि आपके वादों पर खरा उतरेंगे? हाँ, हमें उम्मीद इसलिए है कि जो जितने भी उम्मीदवार इस समय मैदान में उतरे हुए हैं, तो ये तो हम वोटर हैं, हमें अपनी जानकारी से हमें ये देखना है कि कौन सा प्रत्याशी पिछले 5 सालों में जिसने जनता की सेवा की है, तो उससे हमें उम्मीदें हो रही हैं। 80% उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले टाइम में ये जनता का सबका साथ और सबका विकास का साथ देगा, गरीबों की खिदमत करेगा। हमारे साथ यहाँ और ग्रामीण मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम कुछ बात करना चाहते हैं। जी, क्या नाम बताओ आपका? मेहदी सर। जी मेहदी हसन जी, ये बताइए, आप यहाँ उम्रदराज हो, बुजुर्ग भी हो, गांव का प्रधान किस आदमी को बनाना चाहते हो? कैसा प्रधान होना चाहिए गांव का? वह प्रधान ऐसे होने चाहिए जो विकास का काम करे, लोगों की देखभाल करें। मतलब किस तरह का विकास होना चाहिए गांव के अंदर? ये जैसे रास्ते हैं या गरीबों को परेशान हैं उनकी देखभाल कर ले वो, और क्या यही विकास हो। तो जिसे आप चुनना चाह रहे हो, मन में ठान लिया होगा कि हम उसे आदमी को जो है वोट देकर प्रधान बनाना चाहते हैं, गांव की बागडोर उसके हाथ में सौंपना चाहते हैं, तो क्या आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है हमें। किस तरह की उम्मीद रखते हो उनसे? कि उम्मीद पे ही काम होता है। उम्मीद ये है हमें इनसे कि ये इस काम को शायद संभाल सकते हैं। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण और मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ जानकारी चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ है। जी यूसुफ भाई, ये बताइए कि गांव की सरकार बनने के लिए जा रही है और कई जो है प्रधान या चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ये बताइए, आप कैसा प्रधान चुनना चाहते हो? हम इस बार अच्छा प्रधान और अच्छा ही कैंडिडेट चुनना चाहते हैं जो गांव का विकास करे और गांव की जनता की देखभाल करे, क्योंकि पिछली बार हम जो है 5 साल जो है उस प्रधान के साथ रह कर पूरा धोखा उठा चुके हैं, लेकिन इस बार धोखा नहीं उठाएंगे। हम जो है उसे छोड़ के इस बार नसीम नेताजी के साथ हैं। यानी आपने जिस 5 साल पहले चुनाव लड़ाया था, तो मतलब कहने का कि आपके मतलब कहने का कि जो वादे किए थे जनता के बीच वो पूरे नहीं हुए? उन्होंने वो उसमें खरे नहीं उतरे, किसी वादे में खरे नहीं उतरे। नल के लिए गए हम, या सूर्या लाइट के लिए गए, कब्रिस्तान के लिए कोई भी काम उन्होंने नहीं करके दिए। कब्रिस्तान में जो आप लाइट देख रहे हो, ये इस गांव की जनता ने लगवाई है, इनसे मालूम कर सकते हो आप। सबसे मैंने चंदा करा है, और ये जो लाइट लगी हुई इस टाइम खड़ी है गांव के अंदर, प्रधान जी की नहीं लगी हुई है, ये सिर्फ इस गांव की जनता की लगी हुई है। अच्छा, बताइए, आप जिस प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हो आप जी, तो उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको आने वाले समय में? आने वाले समय में इनसे हमें यही उम्मीदें हैं कि इस गांव की ये जो है अच्छी देख रेख करें, और जिस तरह से रात बेरात में भाग रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं 5 साल से, आगे को भी इसी तरह इनसे हमें उम्मीद लगी हुई है कि इंशाल्लाह ये इसमें अपने वादे पर खरे उतरेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? सिफारत। सिफारत जी, ये बताइए, कैसा व्यक्ति गांव का प्रधान होना चाहिए? जी, अब तक जो हमने देखा है
इनसे बेहतर हमको कोई नहीं लग रहा। अभी तो प्रधान बनी भी नहीं है, अल्लाह की रहमत से। फिर भी इनकी काबिलियत, इनके काम चाल ढाल देख के हमको ऐसा लगता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं है। किनसे बेहतर? नसीम नेताजी से। अच्छा, क्या कार्य है इनके ऐसे जो अब तक मतलब काम ना आए बिना पत्थर रहते हुए? इनके कार्य ऐसे हैं, शायद प्रधान जो मौजूदा प्रधान है उनके भी ना हो। ये चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती है। यानी बिना पद पर रहते हुए भी यहाँ मतलब कहने का कि समाज सेवा में मतलब पूरा जो है ध्यान देते हैं, लगे रहते हैं। हाँ पूरा। जी, और कुछ कहना चाहोगे? और कुछ यही कहना चाहेंगे कि सब इनसे बेहतर हमको अच्छा, अभी तक नसीम नेताजी से क्या उम्मीद है आपको? इनसे हमें ये उम्मीद है जो पहले काम करवाए हैं इन्होंने, शायद अभी पद भी नहीं है, जब पद आ जाएगा तो उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छे काम करेंगे, ये हमारी इनसे उम्मीद है। हमारे साथ यहाँ और ग्रामीण मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या कैसा प्रधान गांव के लिए चुनना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी जी, नयागढ़ हुसैन जी, ये बताइए कैसा प्रधान चाहते हो गांव के लिए? गाँव का प्रधान नसीम नेताजी जैसा हो। नसीम नेताजी सा हो, मतलब क्या खूबी इनके अंदर? हर दुख सुख में काम आता है। किसी को अगर कोई परेशानी है तो आधी रात भी गाड़ी जा रही है। किसी को पैसे की ज़रूरत है, परेशान है, तो उसकी पैसे से परेशानी हल करी जा रही है। और काम विकास भी बढ़िया होगा इंशाल्लाह। यानी विकास जो है गांव का बेहतर कर सकते हैं, ये आपको इनसे उम्मीद है? इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस अहमद। जी अनीस अहमद जी, ये बताइए चुनाव चल रहा है और आप सबको जानकारी भी है, तो गांव की जो सरकार बनने के लिए जा रही है, तो किस आदमी के हाथों में तुम गांव की बागडोर सौंपना चाहोगे? तो इस टाइम नेताजी के हाथ में। नेताजी की क्या विशेषताएं, क्या खूबी हैं जिनके साथ में? खूबियाँ देख रहे हैं 5 साल से हम तो। मतलब किस तरह की, एक दो बताइए। किसी ने 1 बजे फ़ोन कर दिया, 4 बजे फ़ोन कर दिया, 3 बजे फ़ोन कर दिया, बंदा पहुंचा, हाजिर हो। यानी आपका मतलब कहने का है कि हिंदू मुसलमान को सभी को साथ लेके चले। किसी ने उधर से भी कर दिया तो सबसे पहले उनमें पहुँचे, उन लोगों में। यानी ग्रामवासियों की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। हारने के भाई 20-25 दिन के बाद इन्होंने शुरू कर दी थी अपनी प्रक्रिया। अच्छा, उससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? उसके बाद से जब से समाज सेवा में लगे हुए हैं? जी जी जी। हमारे साथ युवा ग्रामीण भी मौजूद हैं, यहाँ पे बुजुर्गों के साथ साथ युवा भी मौजूद हैं, इनसे भी हम कुछ जानकारी चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनीस अहमद। जी अनीस अहमद जी, ये बताइए कैसा प्रधान चाहते हैं आप गाँव के चाहते लिए? हैं जैसे नसीम भाई हैं जी। नसीम भाई से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है ये है कि इन्हें काम करने का अनुभव है, और ये है कि हमें कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो पिछली बार हुआ है, प्रधान रहे हैं, उन्होंने भेदभाव ज़्यादा किया है। मतलब किस तरह का भेदभाव किया गया? यही भेदभाव है, कहीं खंजा लगा दिया तो कहीं छोड़ दिया गया, और कहीं जो है किसी ने वोट नहीं दिया तो उसके हाँ छोड़ दिया गया। हमें नसीम भाई से ये उम्मीद है कि वो किसी भी जगह भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा पूरे गांव को साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, जिस प्रधान को आप चुनना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, तो उनसे क्या उम्मीद है आपको? हमें ये उम्मीद है कि उन्हें काम कराने का अनुभव है पहले से भी, इसलिए हम इन उम्मीदों पर लेकर इनके लिए खड़े हैं। और पढ़ा लिखा भी आदमी होना चाहिए, जो उसे पता होगा वही सहायता ला सकेगा, जिसे पता नहीं तो वो सहायता कैसे ला सकता है। तो इस उम्मीदों पर जो योजनाएं जो चल रही हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा, तो वो नसीम नेताजी योजनाओं का जो है पूरा फ़ायदा दिलाते हैं। फ़ायदा दिलाएंगे। हमें उम्मीद है कि उन्हें उस बारे में जानकारी है, ताकि वो गांव को लाकर उस जानकारी के जरिए इसका फ़ायदा गांव को पहुंचाए। और नसीम भाई इस बात को जानते हैं, इस उम्मीद को लेकर हम नसीम भाई के यहाँ खड़े हैं। उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो पिछली बार में भेदभाव हुआ है, किसी लोगों को छोड़ दिया गया है, किसी को कुछ कर दिया गया है, उसमें तंग लोग। हाँ, नाम क्या आपका? अनीस अहमद। ये थे हमारे साथ अनीस अहमद। इनका कहना ये है कि बिना किसी भेदभाव के नसीम नेताजी यहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उससे पहले भी इन्होंने बिना भेदभाव के यहाँ पे काम किया है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद जी, ये बताइए कैसा प्रधान चुनना चाहते हो गाँव का? नसीम भाई जैसा चुनना चाहते हैं। नसीम भाई के अंदर क्या खूबी, क्या विशेषताएं हैं जो नसीम भाई को चुनना चाहते हो? पहले ऐसा रख लो, हमारी 30 साल की उम्र हो चुकी है। 30 साल में लगभग मतलब यह है कि 5 बार चुनाव हो चुका है। लोगों ने झूठे सच्चे बातें करे, मुझसे जाकर पूछो, खाली नहीं निकला जाता मुझसे अपने रास्ते में। हर कैंडिडेट ने ये कही रास्ता से बनवाएंगे, रास्ता से करवाएंगे, लेकिन किसी ने आज तक नहीं करके दिया। इस गांव के अंदर, इस तहसील के अंदर एक गांव मासूमपुर ऐसा है हमारा, सबसे ज़्यादा पैसा हमारे गांव के अंदर आता है, सबसे ज़्यादा सुविधा हमारे गांव के अंदर आती है।
जैसे कि पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मतलब ये है कि ये बच्चा होने का बहुत सारे आते, लेकिन किसी को है मिलता नहीं है कुछ भी। उसमें भी दलाल लगे हुए हैं। कैसे वाले कि 3,000 रुपये तुम्हें मिलेंगे, 15 हम लेंगे, 15 तुम्हें देंगे। आधार कार्ड पे आपको मिलेंगे 1,500 रुपये, 15 हम लेंगे, 15 दूसरे जगह। इसलिए हमारा कहना ये है कि अगर प्रधान अगर योजना लागा तो सबको लाभ मिलेगा, पूरा पैसा हमें मिलेगा, लेकिन दलाल जो है पैसा हमें नहीं दे पाता। आपका कहने का मतलब है जो भी सरकार की योजनाएं हैं तो वो योजनाओं का लाभ यहाँ ग्रामवासियों को नहीं मिल पाता और वो वंचित रह जाते हैं। जी हाँ, लेकिन हमें इन पर भरोसा है कि सारा पूरा लाभ हमें हम लोगों को मिलेगा, और जो रास्ते हमारे गांव के रह चुके हैं वो भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी रास्ते भी हमारे होंगे। हम सब मिलकर इनसे करवाएंगे, ये हमारा इन्होंने हमसे वादा करा है। क्या कितनी उम्मीदें रखते हो नसीम भाई? ऐसा रख लो 30 साल से जो उम्मीदें हैं इनके साथ जोड़ी सारी उम्मीदें। हमारे साथ यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है सामने है जो पहली बार वोट डालेंगे। इनसे हम इनकी राय जानना चाहते हैं कि अपने पहली बार अपने वोट का कैसे व्यक्ति को इस्तेमाल करेंगे और कैसे आदमियों को प्रधान बनाना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? अजीम। जी अजीम, ये बताइए आपका वोट बन गया है? जी बन गया है आपको प्रधान। अच्छा ये बताइए आपने पहली बार वोट डालोगे आप? हाँ पहली बार डालेंगे। तो कैसे आदमी को अपना वोट देना पसंद करोगे? अपना वोट अच्छे आदमी को देना पसंद करेंगे, नसीम चच्चा को वोट देंगे। नसीम चच्चा को जी। क्या खूबी नसीम चच्चा में बताओ? खूबी तो बहुत है, अभी तो फिलहाल पद भी नहीं आया, जब पद आ जाएगा तो अच्छी खासी खूबी आएगी। यानी बिना पद के यहाँ पे जो है लोगों की समस्या सुनते हैं? बिना पद के इतनी खूबी करते हैं जो कि आदमी तारीफ ही करता है। कई 2 महीने में 3, फिलहाल तो अभी 5-6 साल हो गए, अभी तो पद आया नहीं है, जब पद आ जाएगा तो और भी अच्छी खूबी होंगी। ये हैं हमारे साथ प्रधान पद के उम्मीदवार नसीम अहमद, जिन्हें नसीम नेता के नाम से भी क्षेत्र में जाना जाता है। इन्होंने अपने बिना पद पर रहते हुए ग्रामवासियों में क्या कार्य किए हैं और किस तरह से यहाँ सेवा करते चले आ रहे हैं, तो इनसे भी कुछ जानकारी चाहते हैं। जी नसीम अहमद जी, ये बताइए आपने बिना पद पर रहते हुए, जैसे अभी हमें जानकारी मिली कि बिना पद पर रहते हुए काफ़ी यहाँ पे लोगों की जो है मतलब कहने की मदद करते हो और अनेकों आपने यहाँ कार्य किए हैं, तो सर कुछ थोड़ी जानकारी हमें दीजिए। हमने 1999 में बेगम नूरबानो सांसद बनी थी, तो ये दीवार उनसे बनवाई, और उसके बाद चौधरी फिजाउल्लाह 2002 में बने, तो उनसे हमने सड़क लेकर आए, मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, एक जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी की मरम्मत और एक पुलिया जो गांव मासूमपुर में दोनों को अलग अलग कर रखा था, उस गांव को दोनों को जोड़ने का काम हमने चेयरमैन साहब के कोटे से ला के इस गाँव के लिए करवाया। और मैं इस गाँव के अंदर किसी का घर कच्चा नहीं रहने दूंगा, किसी की छत कच्ची नहीं रहने दूंगा, ये इंशाल्लाह आप लोगों से वादा करता हूं। मैं हर हालत में, हर कीमत में मैं पब्लिक के साथ जुड़ा रहूंगा, मरते दम तक। हर काम पब्लिक का अपना काम समझ के मैं काम करूंगा। किसी की छत कच्ची नहीं रहने दूंगा, नसीम नेताजी ने ग्रामीणों से वादा करा है। इसके अलावा और वो क्या वादा करते हैं ये भी हमसे और जानना चाहते हैं। जी सर ये बताइए इसके अलावा और क्या वादा करना चाहते हैं? लड़की की शादियों में जो पैसा सरकार देती है वो पैसा लाने का काम करूंगा, और 60 साल की पेंशन बनाने का काम करूंगा, और उसके बाद चौराहे पे, हर चौराहे पे लाइट और नल की व्यवस्था की जाएगी, और इस गांव के अंदर बच्चों के खेलने का मैदान भी दिया जाएगा। अभी आपने देखा कि ग्रामीणों ने क्या कहा, और प्रधान पद के प्रत्याशी नसीम अहमद उर्फ भी कह सकते हैं, क्योंकि नसीम नेताजी के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं वो सीधे तौर पर अपने पोस्टर पर अंकित कर दिए हैं। कोई भी व्यक्ति उन वादों को पढ़े और याद रखे कि इन्होंने वादे क्या किए थे, जिसमें पेंशन भी है, उसके साथ साथ खेल का मैदान भी। जहां तक सड़कों की बात है, किसी भी सड़क को कच्चा नहीं रहने देंगे। किसी के छत जो भी है, किसी के सर पर जो छत होगी वो पक्की छत होगी, ये भी इनका वादा है। इसके साथ साथ तमाम वादे जो इन्होंने किए हैं वो अपने अब मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखकर अपने पोस्टर पर लगाए हैं, ताकि जनता को याद रहे, साथ ही साथ ये खुद भी याद रखें। इनके साथ में जहां छोटों का प्यार है तो बड़ों का आशीर्वाद भी है। आने वाला समय क्या कहेगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इनको भारी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। आने वाला समय
जो भी हो, लेकिन बिना पद पे रहे भी इन्होंने जनता के लिए काम किए। यहाँ तक कि सांसद और विधायक तक से काम लेकर अपने गांव में आए, चाहे वो मामला सड़क का हो या फिर कब्रिस्तान का, कोई भी मामला हो, कहीं ना कहीं इन्होंने राजनीति में अपनी पकड़ को खत्म नहीं होने दिया। जबकि ये पहले चुनाव लड़े, हारने के बावजूद जनता के साथ रहे। ऐसा प्रत्याशी कम ही देखने को मिलता है कि हारने के बाद भी अपनी हार नहीं मानता। ऐसे ही प्रत्याशी के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं नसीम अहमद, जिन्होंने खुद चुनाव हारने के बावजूद भी गांव के विकास के लिए उन जनप्रतिनिधियों से अपने गांव के लिए काम कराए जो लोग बड़े तौर पर चुने गए थे, जिन्हें सांसद और विधायक कहा जाता है। जिला पंचायत से भी इन्होंने अपने गांव के लिए तमाम काम लिए, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो फिलहाल ZTV न्यूज़ 24 में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपने सहयोगी अशरफ अली के साथ अजय प्रताप सिंह, मुरादाबाद।